हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनिमल मूवी के बारे में जो फ्राइडे 1 दिसंबर को रिलीज़ हुई है। तो सबसे पहले तो एक बार आपसे कह दें कि ये मूवी कोई फैमिली मूवी नहीं है, इसलिए इस मूवी को ए सर्टिफिकेट मिला है। तो देखने से पहले एक बार आपस में डिस्कस कर लें। और हाँ, यदि आप एक्शन लवर हैं तो इस मूवी को मिस भी नहीं करना, क्योंकि इस मूवी में आपको इंटरवल तक कमाल के एक्शन देखने को मिलेंगे, जैसे शायद आपने हॉलीवुड मूवीज़ में देखे हों। तो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं स्टोरी की। मूवी की शुरुआत होती है बूढ़े हो चुके रणबीर कपूर से, जो कि अपने कुछ दोस्तों को अपनी कहानी सुना रहा है। तो शुरू में दिखाया जाता है कि छोटा रणबीर कपूर अपनी क्लास में है और अपने पिताजी को बर्थडे विश करने के लिए बेताब है और क्लास छोड़कर जाना चाहता है। तब टीचर उसे मना करती है और जब वो क्लास छोड़कर भागना चाहता है तो उसे मारती है। बट तभी क्लास की घंटी बज जाती है और वो क्लास से निकलकर दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचता है और अपने पिता यानी अनिल कपूर को ढूंढता है। पर उसके पिता घर में नहीं होते, तो वो फैक्ट्री में जाता है, बट वहाँ पर भी उसे अपने पिता यानी अनिल कपूर नहीं मिलते। तो फिर रणबीर कपूर घर आकर दुखी होकर सो जाता है और उसके हाथ में एक खत भी होता है जो उसने अपने पिता के लिए लिखा था। रात को अनिल कपूर देखता है उस खत को, और दोस्तों ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट है। इस सीन में जब आप मूवी देखेंगे तो आपको काफ़ी पसंद आएगा, आप कनेक्ट कर पाएंगे। फिर रणबीर कपूर का कैरेक्टर बड़ा हो जाता है और एक एंगेजमेंट में जाता है अपने दोस्तों से मिलने। वहाँ जाकर उसे मालूम पड़ता है कि जिसकी एंगेजमेंट में वो जा रहा है उसे तो वह बचपन से प्यार करता है, ये वही लड़की है। लेकिन जो वो लड़की है वो है हीरोइन यानी रश्मिका मंदाना, लेकिन वो बचपन से ही उसे भाई बुलाती थी। रणबीर कपूर रश्मिका मंदाना से मिलता है और उसे उल्टी पट्टी पढ़ाकर वहाँ से चले जाता है, जिससे कि वह सगाई तोड़ दे और उसके पास आ जाए। फिर नेक्स्ट सीन में अनिल कपूर के बर्थडे की पार्टी हो रही होती है। तो वहाँ पर रणबीर कपूर का जीजा उसे बोलता है कि आगे तूने ही बिजनेस संभालना है, इसलिए तौर तरीके सीख ले, और सीएम से मिलने के लिए उसे कहता है। लेकिन रणबीर कपूर अपने जीजा से बहस करने लगता है, जिस पर कि रणबीर कपूर की बहन उससे नाराज़ हो जाती है और कहती है कि अपने जीजा से सॉरी बोलो, लेकिन रणबीर कपूर नहीं कहता। फिर वह अनिल कपूर से उसकी शिकायत कर देती है, जिससे कि अनिल कपूर रणबीर कपूर को बहुत डांटता है और सॉरी कहने के लिए कहता है। एक बार को तो वह सोचता है कि सॉरी ना बोले, लेकिन फिर अपनी बहन के प्यार के कारण सॉरी बोलने के लिए तैयार होता है और याद करता है बैकग्राउंड, जिसमें कि दिखाया जाता है रणबीर कपूर की बहन रोते हुए घर आती है और रणबीर कपूर पूछता है कि क्या हुआ बहन, किसी ने तुझे कुछ कहा क्या? तो वह कहती है कि कॉलेज में मेरी रैगिंग की गई है और मुझे बहुत परेशान किया गया। तब रणबीर कपूर को गुस्सा आ जाता है और वह अपनी बहन को लेकर कॉलेज पहुंचता है। तो लड़के उसकी मजाक उड़ाते हैं कि अब ये स्कूल का बच्चा हमको डराएगा। तो तब रणबीर कपूर बाहर जाता है और गन लेकर आता है और फर्श पर फायरिंग कर देता है, जिससे कि सारे बच्चे डर जाते हैं और चारों लोगों के नाम बता देते हैं। तो रणबीर कपूर कहता है कि आज के बाद अगर किसी ने मेरी बहन को परेशान किया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। सब डर जाते हैं और रणबीर कपूर अपनी बहन को लेकर वापस घर के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन तभी वह चारों लफंगे लड़के उसे बीच में ही मिल जाते हैं और फिर उसकी बहन को दोबारा से छेड़ने लगते हैं। तब रणबीर कपूर उन चारों को अपनी गाड़ी से जख्मी कर देता है और उनके हाथ पैर तोड़ देता है। फिर जब रणबीर कपूर सबको पीटकर अपने घर पहुंचता है तो अनिल कपूर उसे बहुत डांटता है और जवाब देने पर थप्पड़ भी मार देता है और उसे अपने से दूर बाहर पढ़ने के लिए बोर्डिंग स्कूल में भेज देता है। अब यहाँ बैकग्राउंड ख़त्म हो जाता है और अब हम आ जाते हैं बर्थडे पार्टी में, जहाँ रणबीर कपूर अपने जीजा को सॉरी बोल देता है। इतने में रश्मिका मंदाना वहाँ पर आती है और कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फिर रणबीर कपूर रश्मिका को अपने पापा से मिलवाता है और कहता है कि पापा ये आपकी होने वाली बहू है, लेकिन अनिल कपूर इग्नोर मार देता है
फिर रणबीर कपूर रश्मिका के घर जाता है तो वहाँ पर उसकी और रश्मिका की खूब बेइज्जती की जाती है। रश्मिका को कहा जाता है कि कल तक तो तू इसे भाई बुलाती थी और आज शादी कर रही है। लेकिन वो दोनों बेशर्मी की सारी हदें पार कर देते हैं और एक किसिंग सीन आता है जो कि आपने गाना देखा ही होगा यूट्यूब पर। फिर रणबीर कपूर मंदाना से मंदिर में शादी कर लेता है और दोनों हनीमून के लिए बाहर चले जाते हैं। उसके बाद ड्रेसिंग लुक में रणबीर कपूर को दिखाया जाता है जहाँ भी कि वह अपने दोस्तों के साथ गन लेकर एक मीटिंग में जाता है और वहाँ पर जाकर अपने जीजा को मार देता है जिसे उसने पहले सॉरी कहा था। यहाँ पर तो हम भी शौक हो गए थे कि उसने आखिर अपने जीजा को क्यों मारा। तो दोस्तों चलिए आइए बताते हैं आपको कि आखिर उसने अपने जीजा को क्यों मारा। अब दोबारा यहाँ पर बैकग्राउंड दिखाया जाता है जहाँ की रणबीर कपूर के पिता को गोली लगी है और वह हॉस्पिटल में है। तब रणबीर कपूर हॉस्पिटल पहुँचता है और अपने जीजा से पूछता है कि मेरे पिता कैसे हैं। तो उसका जीजा उसे मिलने नहीं देता और कहता है कि इलाज चल रहा है, बाद में बुला लेंगे तेरे को, जा भी यहाँ से। तब वह अपने पिता के दोस्त शक्ति कपूर के पास जाता है और शक्ति कपूर उसे शाम के समय अनिल कपूर से मिलवाता है। तब अनिल कपूर पूछता है कि तुझे अभी याद आई, अभी तक क्यों नहीं आया। तो वह कहता है ये सब छोड़ो पापा, ये बताओ आप पर गोली किसने चलाई। तब अनिल कपूर कहता है कि वह दो लड़के थे जो कि स्कूल यूनिफॉर्म में थे, उन्होंने मुझ पर 2 गोली चलाई। जब पहली गोली चली तो मैंने तुझे याद किया और दूसरी गोली पर मैं बेहोश हो गया। ये सुनकर रणबीर कपूर बहुत गुस्से में आ जाता है और अपने पिता की सिक्योरिटी को लेकर बहुत चिंता करता है। साथ ही अपनी फैक्ट्री के लोगों को बताता है कि पिताजी अब ठीक हैं, आप लोग चिंता ना करें और अपने काम पर ध्यान दें। जिसने भी मेरे पिता पर गोली चलाई है मैं उसकी गर्दन काट दूंगा। और तब वह जाता है पंजाब और वहाँ पर अपने सभी रिश्तेदारों से हाथ जोड़कर उन्हें अपने साथ देने को कहता है और कुछ दोस्तों रिश्तेदारों को सिक्योरिटी के रूप में लेकर आ जाता है और अपने पापा को कहता है कि पिताजी अब आप ठीक होने तक बाहर नहीं जाएंगे, बल्कि आपका बॉडी डबल जाएगा। मतलब अनिल कपूर का एक हमशक्ल तैयार किया जाता है जिससे कि असली अनिल कपूर की जान बचाई जा सके। और फिर होता भी यही है कि जब अनिल कपूर का हमशक्ल अपने घर के लिए जा रहा होता है तो उसके ऊपर गुंडे हमला कर देते हैं और उससे मार देते हैं। तब डेड बॉडी घर आती है और वहाँ रणबीर कपूर को मालूम पड़ता है कि ये सब उसके जीजा का किया हुआ है और ये 3 भाई हैं और उसने ही उसके पिता को मरवाने के लिए ये साजिश रची थी। यहाँ से बैकग्राउंड ख़त्म हो जाता है और अब हम फिर से रियलिटी में आते हैं। और फिर रणबीर कपूर अपने पिता की सिक्योरिटी के लिए मशीन गन और अन्य वेपन मंगवाता है और यहाँ से आपको गूज़बम्स आना तय है फ्रेंड्स, यदि आप मूवी देख रहे होंगे तो। बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन सीक्वेंस से यहीं आपका पैसा वसूल हो जाएगा। यहीं पर लगभग सारे दुश्मनों को मार देता है रणबीर कपूर, लेकिन उसको भी कुछ गोलियां लग जाती है और वह पूरी तरह से जख्मी हो जाता है और तब हो जाता है इन ट्रबल। अब दोस्तों यहाँ पर दिखाया जाता है कि जख्मी होने के बाद रणबीर कपूर के हार्ट लगभग ख़त्म हो चुका है और वो चलने की स्थिति में भी नहीं होता। मतलब अब वह कुछ ही दिनों का मेहमान है। उसे ज़िंदा रहने के लिए एक हार्ट डोनेट करने वाला चाहिए होगा जो उसे अपना हार्ट दे सके। अब यहाँ कुछ गंदे सीन वगैरह आते हैं बिना बात के, जिनका कोई लॉजिक नहीं है। फिर कुछ पूजा पाठ किया जाता है और वह चर्च में भी जाता है और फाइनली उसको हार्ट डोनर मिल भी जाता है। और हार्ट मिलने के बाद वह बहुत खुश होता है और नंगा होकर घूम रहा होता है। समझ में नहीं आया दोस्तों ऐसा क्यों किया गया है। और साथ ही उसके सिक्योरिटी भी उसे नंगा देखकर बड़ा खुश होते हैं, पता नहीं क्यों। चलो कोई नहीं फ्रेंड, अगर आप देखने गए तो खुद ही मान लगा लेना और मुझे भी कमेंट में आकर बताना कि ऐसा उन्होंने क्यों किया होगा। अब यहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है जो कहती है कि मैंने ही अपने फियोंसे को हार्ट रणबीर कपूर को दिया है। रणबीर कपूर एक बार तो उसे थैंक्स कहता है, लेकिन फिर कहता है कि एक काम करो, मेरे दादा के घर में रहो और वहाँ जाकर आराम करो, मैं मिलने आऊँगा, तुम सेफ रहोगी और जब तक
तुम्हारा मन हल्का ना हो जाए, तुम वहाँ रह सकती हो। इसके बाद बिना फालतू के इंटीमेट सीन दिखाए गए हैं दोस्तों, जिनका कि कोई लॉजिक नहीं है। चलो कोई नहीं, मसाला डालना तो बॉलीवुड वालों को आता है, डाल दिया होगा। अब रणबीर कपूर 24 घंटे उसी लड़की के पास रहता है और बस गलत काम चल रहा होता है। कभी जूस पिला रहा है, कभी कुछ खिला रहा है, बाकी आप समझ सकते हो। उसकी बीवी घर पर परेशान है क्योंकि वह फ़ोन नहीं उठाता है और ना ही घर जाता है। अब क्या होता है कि रणबीर कपूर उसे लड़की को एक रेंज रोवर गिफ्ट करता है, वह भी लव वाइट कलर की। अब जैसे ही रेंज रोवर आती है, गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है। अब वह लड़की को कहता है कि कोई बात नहीं, तुम तो सेफ़ हो ना। तब लड़की फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि ये सब हमारे ही लोग करवा रहे हैं, जो तुम्हारा हमशक्ल बनाकर तुम्हारे पिता को उसके हाथ मरवाना चाहते हैं, जिससे कि तुम खुद ही गिल्ट में आकर मर जाओ और तुम्हारे पिता को भी इस बात का हमेशा दुख रहे कि मुझसे इतने प्यार करने वाले बेटे ने ही मुझे आखिर क्यों मारा। और मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इस पर रणबीर कपूर कहता है कि मुझे पहले से पता है और गाड़ी में ब्लास्ट मैंने ही करवाया है। अब यही मालूम पड़ता है कि बॉबी देओल उसका भाई है, जो कि बदला लेना चाहता है। 2 भाई तो मारे जा चुके हैं, बॉबी देओल अभी जिंदा है। फिर रणबीर कपूर अपने दोस्तों से कहता है कि इस लड़की को जहाँ जाना है इसे जाने दो, इसे मत मारना। फिर बॉबी देओल का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ कि वो अपनी तीसरी शादी कर रहा है और गूंगा है। अब दोस्तों समझ में नहीं आया कि आखिर बॉबी देओल को गूंगा क्यों बनाया गया। ये आप खुद देख लेना जाके, आपको मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया। उसके साथ एक आदमी है जो उसका ट्रांसलेटर है। जब बॉबी दूल्हा बना होता है तो एक आदमी भागा भागा आता है और बॉबी को कहता है कि उसका भाई मारा जा चुका है। ये सुनते ही बॉबी देओल गुस्से हो जाता है और बहुत वैसे तरीके से उस आदमी को चाकू से मार डालता है और भी कई लोगों को मारता है। साथ ही रणबीर कपूर को विद फैमिली मारने की प्लानिंग करने लगता है। इधर रणबीर कपूर अपने घर पहुंचता है जहां पर रश्मिका मंदाना ने उसके लिए करवा चौथ का व्रत रखा होता है। रश्मिका बहुत खुश होती है और छलनी से उसे देखती है। तो तब यह कहता है कि रश्मिका मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। वो कहती है नहीं, पहले मुझे कुछ खाना खिला दो। लेकिन वो कहता है नहीं, मेरी बात तो सुनो। कहती है अच्छा कहो क्या कहना चाहते हो। तो रणबीर कहता है कि मैंने दूसरी लड़की के साथ गलत काम किया है। पहले रश्मिका मंदाना समझती है कि ये एक मजाक है, लेकिन जब उसे मालूम पड़ता है कि ये सच है तो वह बहुत दुखी हो जाती है और कहती है कि मुझे डाइवोर्स चाहिए। यहाँ दोनों के बीच में बहुत झगड़ा होता है और रश्मिका मंदाना अनिल कपूर के लिए भी कुछ उल्टा कह देती है, जिससे कि रणबीर कपूर गुस्से में रश्मिका के ऊपर गन उठा लेता है और नीचे चला जाता है फर्श पर। सारे घर वाले आ जाते हैं, लेकिन ये कहता है रणबीर कपूर कि सब ठीक है, आप सब अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। और तब ये बॉबी को मारने के लिए चल पड़ता है और जाते समय रश्मिका से कहता है कि मैंने अपनी आखिरी लड़ाई पर जा रहा हूँ बॉबी देओल को मारने, शायद ज़िंदा लौट कर भी ना आ पाऊँ, पर तुम दूसरी शादी मत करना। फिर यह अपने दोस्तों के साथ जाता है और बॉबी देओल के सारे लोगों को मच्छर की तरह मार देता है। यहाँ बिल्कुल मज़ा नहीं आया फ्रेंड्स। आगे क्या होता है, फिर ये जाता है और बॉबी देओल को पकड़ लेता है और फिर रणबीर और बॉबी के बीच में हाथों से फाइट होती है, जो कोई इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगी। फिर भी सबके अपने अपनी पॉइंट ऑफ व्यू है, शायद आपको अच्छा लगे। जब बॉबी देओल को ये पीट कर अधमरा कर देता है तो लास्ट में पूछता है कि ये दुश्मनी ख़त्म कर दे, लेकिन बॉबी देओल गंदा इशारा करता है, मतलब कि नहीं, मर जाऊंगा पर दुश्मनी ख़त्म नहीं करूंगा। और फिर ये बॉबी देओल को गला काटकर उसे मार देता है और वह मर जाता है। अब ये अपने घर जाता है और अपने पिता को कहता है कि मैंने आपके अंतिम दुश्मन को भी मार दिया है पिताजी, अब आपको कोई डर नहीं है। लेकिन घर का माहौल बहुत शांत था। इतने में शक्ति कपूर आता है और बताता है कि अनिल कपूर के पास बस 6 महीने का समय है, कोई खतरनाक बीमारी इसे हो गई है जिसका कि कोई इलाज नहीं। तब रणबीर कपूर कहता है कि नहीं पिताजी, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपका बेस्ट इलाज कराऊंगा और आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन अनिल कपूर कहता है कि बेटा प्रैक्टिकल सोचो, मेरा बचना नामुमकिन है और मैं 6 महीने में
मर जाऊंगा। और तब रणबीर कपूर कहता है कि पापा आज हम एक काम करते हैं कि एक खेल खेलते हैं, क्योंकि केवल 6 महीने रह गए हैं। आज आप मेरे बेटा बनेंगे और मैं आपका पापा बनूंगा। और यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन सीन चलता है बेटे और पिता के बीच में, जो अगर आप मूवी देखने जाएंगे तो आपको बहुत ही पसंद आएगा। और इस सीन के बाद अनिल कपूर रणबीर कपूर को अपने गले लगा लेता है और कहता है कि तुम इस दुनिया के सबसे बेस्ट बेटे हो। और इसके बाद रणबीर कपूर रो रहा होता है, लेकिन तभी रश्मिका मंदाना कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन ये रो रहा होता है तो सुनता नहीं। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करके रश्मिका जा रही होती है तो रणबीर कपूर का छोटा बेटा चिल्लाकर बाहर आता है और पापा पापा कहकर उसकी गोद में आ जाता है। और रश्मिका का भी वापस रणबीर कपूर के पास आ जाती है। यहाँ लगभग एंड हो जाता है मूवी का। लेकिन अगर आप मूवी देख रहे होंगे तो उठकर मत आ जाइएगा, अभी मूवी ख़त्म नहीं हुई है। इसके बाद दिखाते हैं कि एक सरदार जी जो कि रणबीर कपूर के दोस्त हैं, उन्हें बांधा हुआ है और रणबीर कपूर ही कई लोगों को काट रहा है और बहुत ही ख़तरनाक सीन है ये। फिर वह सरदार जी को भी मार देता है काट काट कर। लेकिन ये रणबीर कपूर नहीं बल्कि एनिमल पार्ट 2 में आपको दिखाई देगा, जो कि रणबीर कपूर का हमशक्ल है जिसको कि बनाया गया है। फ्रेंड्स, अगर मूवी पसंद आ रही है स्टोरी सुनने के बाद तो ज़रूर देखिए और एंजॉय कीजिए, क्योंकि मूवी पैसा वसूल तो है ही, इंटर तक ही आपका पैसा वसूल हो जाएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।